हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर वो जल्दी होने वाला है आपके दिसंबर में। दिसंबर के सेकंड वीक तक आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, इसलिए आपके पास एक महीना बचा है। बस एक महीने की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है। और आज हम पशु के रिलेटेड जो भी एनिमल्स प्रश्न है ना, एनिमल प्रश्न के बारे में ही चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके की पहली क्लास हमारी हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है जो एनिमल से रिलेटेड है ना। इसमें हम अपन 45 प्रश्न और 45 नंबर के आएंगे, वो पूरे 45 नंबर पक्के करेंगे हमने जो 3 दिन है लगातार ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। जो एनिमल के प्रश्न आ रहे हैं, किसके? एनिमल के प्रश्न, क्योंकि हमने अब 105 नंबर पर तो अपने फोकस कर लिया था, वो सभी क्लासें देख लें। और अब हम 45 नंबर पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हम वापस वही जीके लेंगे, क्योंकि 105 नंबर बहुत होते हैं। 45 नंबर तो जाए तो कोई बात नहीं, पर 105 नंबर बहुत होते हैं। चलो हम चलते हैं पहला प्रश्नों की ओर। पर कोई भी प्रश्न हो आपसे छूटे ना और आपका सिलेक्शन बचे ना, आपका सिलेक्शन 100% हो, इसलिए हम सभी प्रकार की आपके लिए कोशिश करते हैं। आप भी अपनी कोशिश करती रहे। ऑप्शन नंबर पहला प्रश्न शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले बेल आइकन को प्रेस कर दे। पहला प्रश्न है, पशु का एक समूह। क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। पशु का एक समूह जिसमें कुछ सामान्य विशेषता होती है। कौन सी सामान्य विशेषता होती है, वो कहलाता है। पहला ऑप्शन में विशेष दिया गया है, दूसरा प्रजाति, तीसरा झुंड, चौथा है अनेक जीव। भाई झुंड तो भेड़ बकरियों को, रेवड़ को झुंड कहते हैं, ये तो आपको पता है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। विशेष कोई विशेष जानवर होता, विशेष, वो उसे विशेष की श्रेणी में लेते हैं। उसमें तो एक समूह दिया गया है, पशु का एक समूह है, वो तो समूह में विशेष नहीं आएगा, ये तो भी नहीं हो सकता। अनेक जीव तो दिया हुआ है, पर अनेक के विशेषता ये शब्द आया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका होगा प्रजाति, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। मैं एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा। आपके सामने का दूसरा प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहले ब्याना की तारीख से मवेशियों का मतलब गाय से संबंधित है ना, कि वार्षिक मादा मतलब स्त्रीलिंग गाय क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन बछड़ी, दूसरा बछड़ा, तीसरा गाय, चौथा छोटी बच्चियां मतलब 1-2 दिन की बच्चियां, लगातार 10 दिन की होती है। ये गाय बड़ी होती है थोड़ी, ये बछड़ा होता है, ये बछड़ी होती है। और आपका ऑप्शन सी होगा गाय। पहले ब्याना, भाई ब्याने पर तो वो गाय नजर आ जाएगी ना, ब्याना, ये खुद एक माँ बन जाएगी ना, माँ। भाई आपको बताएं, जब जब छोटी होगी तो बछड़ी कहलाएगी। बछड़ा तो नर होगा ना, वो बछड़ा कहलाएगा ना। गाय तो बड़ी होने बाद ही ब्याएगी ना, तभी माँ बन पाएगी ना, यही बात है। छोटी बच्चियां तो नहीं रहेगी ना। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है। ये देखो कितना घुमा के दे रहे हैं प्रश्न, पशुओं के संबंधित है। 6 महीने से अधिक उम्र की मवेशियों के नाम को किस नाम से जाना जाता है? मवेशियों को पहली है बच्चियां, तीसरा है गाय, चौथा है छोटी बच्चियां। भाई 6 महीना एक निश्चित उम्र दे दी, निश्चित उम्र 6 महीना, तो बच्चियां होगी, क्या होगी? बच्चियां। 6 महीने तो गाय का दूधी काल ही होता है ना, दूध काल, तब तो वो बच्चे ही कहलाएगी ना। इसे हम राजस्थानी भाषा में केड़ी कहते हैं, केड़ी। ये भी प्रश्न आ सकता है। या नर को कहते हैं बेल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न आपके सामने, एनिमल प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई, यही मेरी गारंटी के प्रश्न साथ कहता हूं। अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, आपको पता चल जाएगा आपका मूल्यांकन। चौथा प्रश्न है, गाय के प्रजनन के लिए इस्तेमाल, यह नहीं इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये वाला नहीं है, ये अलग इस्तेमाल क्या जाने वाला मवेशियों नर, ये प्रजनन से संबंधित आपको पता ही चल गया, सीधा बेल पे जाओगे आप। जनन प्रक्रिया लैंगिक अलैंगिक तरह की होती है, 2 प्रक्रिया होती है, लैंगिक अलैंगिक। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, ठीक है ना। और आपका सी आंसर बेल होगा।
बच्चा नहीं हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, उपयुक्त सभी नहीं तो हो सकता है। तो भाई बच्चा तो छोटी होगी, बछड़ा भी छोटा होगा, बेल होता है वो नर जनन में पूर्ण संपूर्ण होता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। बछड़े से संबंधित है। बछड़े की मादा मतलब गाय, उसकी मां प्रजनक क्या कहलाती है? ये अलग शब्द आ गया, व्हील, मेहर, डेम और यौन अवस्था। यौन वास्ता लिखना था, यौन हो गया ना। जल्दी बताएं, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है। पांचवें प्रश्न का मेहर, व्हील, डेम और यौन अवस्था। आपका राइट आंसर की इंतजार रहेगा। आपका होगा डेम, बिल्कुल डेम, सॉरी। अगला ही प्रश्न आपके छठा प्रश्न हो गया गर्भाशय से। गर्भाशय में मौजूद भ्रूण होते हैं बच्चा बच्चे के विकास के दौरान स्थिति गाय की क्या कहलाती है? जो बच्चा होता है उसकी गाय के पेट में होता है, उसकी स्थिति क्या कहलाती है? वो गर्भधान, गर्भकाल, प्रवास, शुष्क अवधि ये तो नहीं हो सकता, प्रवास नहीं हो सकता, गर्भधान तो ब्याने के बाद होगा और होगा गर्भकाल। उस समय तो बच्चा पेट में ही है ना, गर्भकाल होगा। आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बच्चा है गाय से जन्म ले चुका उसे क्या कहलाएगा? गर्भधान, गर्भकाल, प्रवास, शुष्क अवधि। बताइए जल्दी से। जब आपका गाय है वो ब्याह चुकी है या उसने नर या मादा को जन्म दे दिया है तो वो क्या कहलाएगी? उसके बाद में क्या कहलाएगी भाई? प्रवास, बिल्कुल, प्रसव। आपके सामने आपका आठवां प्रश्न है, शुरू करते हैं हम। आप साथ साथ में बताना भाई वीडियो कैसा लग रहा है, आपको प्रश्न में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आपको प्रश्न में मजा आ रही है नहीं आ रहा ये भी बताना साथ कमेंट में। आठवां प्रश्न है आपका, एक गाय स्तनपान, ये भाई शब्द ही ऐसे हैं, स्तनपान करने वाली लेकिन गर्भवती गाय को सूखने की प्रक्रिया, मतलब स्तनपान क्या कहते हैं? दूध काल की जो स्तनपान होती है उसको करने वाली गर्भकाल की गर्भवती गाय के सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूखना, फर्टिलिटी, टीचर और ब्लूल। आपका होगा सूखना ही कहलाएगा, ठीक है ना। गाय का मतलब गाय ब्याने वाली है तो वो दूध तो कम करेगी, दूध करने के बाद वो एकदम दूध बंद कर देगी, उसके बाद वो 1-2 महीने लेगी या 3 महीने लेगी या 5 महीने लेगी, उसके बाद वो वापस नर या मादा को जन्म देगी तो ही दूध निकल पाएगा ना, नहीं तो दूध काल नहीं हो पाएगा। उसे सूखना क्या लगता है। नवा प्रश्न आपके सामने, एक नसबंदी वाला बैल क्या कहलाता है? नसबंदी, ये जनन नहीं कर सकता है, ये अपनी प्रजाति नहीं फैला सकता है। सूखना, फर्टिलिटी, टीचर और ब्लूर। बताइए भाई, बताइए जल्दी से जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई। इसका क्या आंसर होगा 9वें प्रश्न का? सूखना, फर्टिलिटी, टीचर, बुलर। भाई वो बुलूर तो शब्द है जो गाय में हमेशा मंद अवस्था होती है, ठीक ना। फर्टिलिटी क्या कहलाती है ये बताएं जल्दी से। एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की अवस्था होती है या क्षमता होती है, उसे फर्टिलिटी कहलाती है। सूखना क्या है यह आपको बता दिया गया स्तन पर, आपका होगा टीचर, ठीक है ना। तीनों बता दे ऑप्शन में ना, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। 10वां प्रश्न आपके सामने, 3 महीने की कम उम्र की बछड़े का मांस कहलाता है। 3 महीने के कम उम्र का बछड़ा होता है उसका मांस क्या कहलाता है भाई? पहला है मांस, दूसरा है विल, तीसरा है टेंगिंग, चौथा है बुलर। बताए भाई 10वें प्रश्न में क्या होगा राइट आंसर? 10वें प्रश्न का वो होगा विल, कच्चा मांस उसका,
11वां प्रश्न आपके सामने, दो मादा कालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना। मादा काल मतलब मादा मतलब गाय के मध्य, माइनस माइनस के जो कालों के मध्य शारीरिक शरीर की क्रिया घटना क्या कहलाती है? गोदान, चंजेर, चयन, मादा चक्र। वो तो आपको सभी को पता है क्या कहलाती है, मादा चक्र। 12वां प्रश्न आपके सामने है, मुर्गियों के पंखों को का एक दूसरे के काटना कहलाता है। जो मुर्गियां होती है अपने पंखों को एक दूसरे से काटवाती है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन पिंकिंग, दूसरा चेंजर, तीसरा है चयन, चौथा है मादा चक्र। ज्यादा जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन ही होगा। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, मुर्गियों में एक माह की उम्र क्या कहलाती है? पिंकिंग, चंजेर, चेजा और मध्य अवस्था। जल्दी जल्दी बताएं, मुर्गियों में एक माह की उम्र क्या कहलाती है? मुर्गियों में भाई चेजा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आपके सामने, जानवरों के कान गर्दन पर टेंग लगाना की विधि। टेंग मतलब आपको पता है उस पर लोन लिया जाता है सरकार द्वारा, लोन, उसे टेंग कहते हैं, टेग। उस सरकार को पता चलता है ये हमारी है, उसे टेंगिंग कहते हैं या टंग कहते हैं, उसे टीलर बुल कहते हैं या कर्ण दो कहते हैं, उसे ट्रेंगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपका अंतिमवा प्रश्न है, राठी गाय राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्षेत्र पूछ रहा आपसे, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र। अब आपको बताना, जो मैंने 15 प्रश्न पूछे थे उनमें से हर एक प्रश्न के 4 प्रश्न बताए थे और आपके कुल मिला के 50 प्रश्न मैंने हल करवाए अभी। कितने? 50 प्रश्न, क्योंकि आपको 1 2 3 4, 4 में से मैंने 3 तो बताए हैं और ऐसे करके 45 प्रश्न होते हैं। कितने? 45। ये 45 प्रश्न हल हो गए हैं। अब आप सभी को बताना है कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे और आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्ण क्लास से बने रहें और आपको हर एक प्रश्न आ रहा था तो उसका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर होना चाहिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृष्ण क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, राधे राधे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो में आपसे लेते अलविदा साथियों। अब वतन है आपके हवाले साथियों।